ये देखें इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनी है। और ये जो है ना रेसिपी बहुत मज़े की है और इसको स्पेशल आप लोगों के लिए मैंने बनाई है और ये ज़रूर देखें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ और ये मेरे पास ये दुम्बे का गोश्त है और ये मैं डाल रही हूँ, मेरे पास 3 पाव दुम्बे का गोश्त है, ठीक है। और ये मैंने अच्छी तरह धोया है और धो के मैंने बड़े पीसों में काटा है। इसमें चर्बी भी शामिल है, ठीक है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टमाटर, इसी तरह साबुत डालूँगी, बाद में इसका काम होगा। और 2 इसमें मैं डाल रही हूँ ये लहसुन और 3-4 ये छोटे साइज़ के इसमें ये प्याज है, ठीक है, ये डाल दिए। और मसालों में ये मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता, जायफल, जावित्री, ये दालचीनी, ये चक्री फूल, लौंग, मोटी इलायची, काली मिर्चें, वो खुश्क जो अदरक, सूंठ, ठीक है। और ये मैं डाल रही हूँ ना इसमें, ये इसमें बिल्कुल साबुत मैंने नहीं जाना, सिर्फ इसमें जायका इसके डाल दूँगी, ठीक है। और इसमें ये भी इस कपड़े को बंद कर दूँगी ना, इसकी पोटली बना के ये बीच में डाल दूँगी। मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी देखें, बहुत मज़े की होने वाली है। ये जो रेसिपी होती है ना ये वाली, ये बहुत मज़े की बनती है, ठीक है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ, अच्छी तरह इसको बांधे कि ये खुले ना। और इसमें और कोई मसाले, रेड मसाले, हरी मिर्चें, सब्ज़ धनिया, ये कुछ भी नहीं चाहिएगा। बस थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी हल्दी, ताकि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। और हल्दी भी ज़्यादा नहीं डालनी, ठीक है। बस ये मैंने हल्दी डाल दी है। अभी इसमें डालूँगी हस्बे जायका नमक। मेरे साथ रहे, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। पानी जो है इसमें इतने डालूँगी जितने में मेरे ये जो गोश्त है ना ये गल जाए, ठीक है। छोटा गोश्त है ये, वैसे भी जल्दी गलने वाली है। और अभी मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी में इसमें डालूँगी सिर्फ 1 लीटर। और ये अभी मैंने इसमें पानी डाल दिए। ये इतना सख्त नहीं है, जल्दी गल जाएगी, इसलिए कि ये छोटा है, ये हमारे लिए पिशावर से आया था, ठीक है। तो ये अभी मैं इसको बंद करूँगी और मिलूँगी आपके साथ 25 मिनट के बाद। अब मैं इसकी सीटी को बंद कर दिए और इसे मैं निकालूँगी। ये टमाटर, प्याज, इसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड करना है, ठीक है। ये जितने टमाटर थे ये निकाल दिए हैं। इसके छिलके उतारूंगी थोड़ी ठंडी होके, और ये प्याज भी उतार दूंगी, लहसुन भी। और इसको मैंने ठंडा होके अच्छी तरह इसको ग्राइंड करना है। प्यारा कलर आए हैं, पीला पीला। ये किसके साथ? हल्दी के साथ। और इसको मैंने ये दुम्बा कढ़ाई नहीं बनाना है, इसको खुश्क नहीं करना है, ठीक है। ये ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको जब तंदूर की रोटी के साथ खाओगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत जायके वाली होगी, ज़रूर इस्तेमाल करें, ट्राई करें। अगर आपके पास दुम्बे का गोश्त हो तो उसको ज़ाया बिल्कुल ना करें। हमारा जो दुम्बे का गोश्त था वो तो दूर से आया था, पिशावर से। और ये भी मैं उतार दूंगी, ठीक है। ये अगर आपने इसमें ग्राइंड करना है मसालों को तो आप निकालें, वरना इसको ज़ाया ना करें, इसको फ्रिज में रखें। ये फिर भी आपके काम आ जाएगी। आपने जब चावल पकाना हो तो उसी में काम आ जाएगी, ठीक है। जो मैंने ये ग्राइंड किए हैं ना, ये ग्राइंड किए हुए टमाटर, प्याज, मसाले, मैंने इसमें मसाले भी ग्राइंड किए हैं, ठीक है, इसलिए कि वो इतने अच्छे गल गए थे, ठीक है। अब मैंने इसको 2-3 उबाली देनी है और बिल्कुल इसको हमने खुश्क नहीं करना है। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर बनाएं इसी तरीके से। और ये इतनी मज़े की होगी। ये देखो जितना इसका ये जो शोरबा है ये गोश्त से भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा।
और अभी मैं इसको 2-3 उबाली दे के ना तो इसको सर्व करूँगी, ठीक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इसमें अपनी चर्बी इतनी थी ना, मैंने इसमें कोई घी शामिल नहीं किए, इसलिए कि इसमें अपनी चर्बी बहुत थी, ठीक है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मेरे दुम्बे का सालन कैसे लगा है। और मेरी विज़िट चैनल का विज़िट ज़रूर करें और उसमें अच्छी अच्छी रेसिपी देखें। ये मेरे दुम्बे की जो रेसिपी है ये बिल्कुल तैयार हो गई है और अभी मैंने इसको करना है सर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमें ऐसे ही चाहिए, इसमें कोई रेड मसाले नहीं है, ठीक है। और इतनी ज़बरदस्त सालन बन गई है ना। और अगर आपने एक मर्तबा ऐसी रेसिपी खाई है ना, ऐसे आपने खाए हैं, इसी तरीके से बनाए हैं, तो फिर आपने कभी मसालों वाली, रेड मसालों वाली हरी मिर्चें ये कभी भी नहीं डालोगी। और आप एक मर्तबा ये दुम्बे के सालन खाएं तो आप बार बार इसके खाने पे मजबूर हो जाएं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त है और कितनी अच्छी लग रही है ना मेरी ये जो आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ।